he wants, he can earn actually. एग्जैक्टली तो लिवरेजिंग फैक्टर, जो अनअर्नड वेल्थ, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये आप आठवें घर से देखते हो, ठीक है ना. ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्गिविटी, यू लुक एट इट फ्रॉम एथ हाउस, ठीक है. बट एथ हाउस स्ट्रांग रहना थोड़ा हर्डल्स भी लेके आ जाता है, लाइफ में हर्डल्स लाता है. बट अच्छा आठवां घर फैंटास्टिक रिजल्ट देता है आपको. वाइफ के तरफ से इनकम आएगा, ये आपकी वाइफ हो गई. ये सेकेंड हाउस फ्रॉम द सेवन्थ हाउस इज द वाइफ का इनकम हो गया. ये आपका वाइफ है, ये आपका इन लॉज हाउस है, तो इन लॉज से बहुत सपोर्ट आ जाएगा आपको, ठीक है ना. यहाँ समझो गुरु बैठ गया, तो आपका जो इन लॉज है बहुत ही धार्मिक लोग हैं. समझो सूर्य बैठ गया, ये भी बहुत अच्छी ऑस्पिशियस पोजीशन है, क्योंकि देखो गुरु यहाँ बैठने से आठवां घर का लॉर्ड है और पंचम का लॉर्ड है, तो गुरु इज 50-50. यहाँ पे पंचम का लॉर्ड अच्छा हो गया, आठवां घर का लॉर्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, बट आठवें घर का लॉर्ड आठवें घर में ही बैठ गया, तो वहाँ दोष नहीं लगता गुरु को. स्वराशि होने से दोष नहीं लगता, बट इसके लाइफ में हर्डल्स रहेंगे, दैट आई विल टेल यू. At one particular point of time, he'll have lot of hurdles. But again, he will overcome the hurdles because this Swarashi Guru, गुरु अपनी खुद की राशि में वेरी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है. नाउ अगर समझो सूर्य है, सपोज सूर्य इन द एथ हाउस, सो दिस पर्सन विल गेट, यू नो, इसके इन लॉस विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुड बी पॉलिटिशियंस, कुड बी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन. सूर्य अपनी खुद की फ्रेंडली मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो Correct. कुड बी गवर्नमेंट, कुड बी पॉलिटिकल फैमिली, कुड बी वेरी गुड फैमिली, बहुत मतलब इगोइस्टिक लोग हैं, बट हाई पोजीशन लोग हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड लोग हैं, ठीक है. चंद्र इज दिस इज अ केस स्टडी. अगर चंद्र यहाँ बैठ जाने से ये गजकेसरी योग बना देता है. गजकेसरी योग इज व्हेन जुपिटर एंड मून कंजंक्शन हैपेंस, इट्स अ फैंटास्टिक योग, ठीक है. इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट योगास इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि यहाँ का गुरु का एनर्जी मुझे राशि से आ गया, ठीक है. चंद्र की एनर्जी प्लैनेट से आ गया. लाइक दैट आई विल कंसिडर दिस ऑल्सो गज केसरी योग. आई मीन people don't interpret it like that, but I like to interpret it like that. For example, Jupiter is in the nakshatra of moon and vice versa. Moon is in the nakshatra of Jupiter. That also I'll consider it as गज केसरी योग, क्योंकि जुपिटर और चंद्र की जब भी एनर्जी मर्ज होते हैं, वो मैं बोलता हूँ गज केसरी योग. इट नीड नॉट बी कंजंक्शन ओनली. एस्पेक्ट भी गज केसरी योग हो गया, सेवन्थ एस्पेक्ट, फिफ्थ एस्पेक्ट, ठीक है, नाइन्थ एस्पेक्ट, ये भी गज केसरी योग मानता हूँ मैं, ठीक है ना. परिवर्तन योग हो गया, गुरु चंद्र के घर में, चंद्र गुरु के घर में, ये भी गज केसरी योग मानता हूँ. तो यहाँ पे एक तरह से गज केसरी योग बन रहा है. बट यू एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, दिस इज द 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, तो ये तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बना दे रहा है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर मेट. बट इफ अदर कंडीशंस आर नॉट satisfied, दिस विल क्रिएट tremendous amount of misery. 12th lord sitting in 8th house is going to create tremendous amount of misery, although the 12th lord and the 8th rashi are friendly by nature, ठीक है. तो मैं यहाँ थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, बिकॉज इट्स अ फ्रेंडली साइन, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता हूँ. यहाँ पे समझो राहु आ गया, यहाँ पे समझो शुक्र आ गया, तो वो तो बहुत मिजरेबल कर देगा फिर. यहाँ पे और सर जुपिटर अगर यहाँ पर है तो बेसिकली दैट पर्सन कुड बी काइंड ऑफ like a teacher level in occult नो sciences. नो नो, ओकल्ट सेंसेस यस. टीचर, देखो गुरु स्ट्रांग होने की वजह से टीचिंग में जा सकता है, नेचुरली टीचर बनता है. गुरु जब भी स्ट्रांग है ना, दे आर नेचुरल टीचर्स, गुड टीचर्स. बट आठवें घर में गुरु स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं ओकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके जाता है. ही वुड बी मोर इन टू ओकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी. बट अगेन गुरु स्ट्रांग है तो पार्ट टाइम टीचिंग भी करता है. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजर्स, दे कंसल्ट एंड दे टीच, दे डू बोथ. उनका कंसल्टेशन ज़्यादा रहता है, टीचिंग कम रहता है वैसे कहीं. बट अगेन यू हैव टू लुक एट इट, पंचम गुरु या पंचम का भी लॉर्ड है सिंह लग्न के लिए, तो टीचिंग भी यहाँ आ गया ना. सी कोइंसिडेंटली, सी हाउ द नेचर, द यूनिवर्स आंसर्स योर क्वेश्चंस. Like I told you in the last class, na, universe itself is creating the stage.
and it is preparing you for further assignments. यूनिवर्स इटसेल्फ, सी व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो यहाँ पूरे पूरे योग बन जाते टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। गुरु बीइंग द फिफ्थ लॉर्ड एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग 8th हाउस, रिसर्च के पूरे पूरे योग, पीएचडी वालों का देखिए आपका ये कुछ ना कुछ योग रहेगा। मेरा भी 8वें घर में बहुत अच्छा योग है, तभी मैं पीएचडी कर पाया, ओके। अदरवाइज इट नॉट हैपन। जितने मैंने पीएचडीज को देखा है हु क्वालिफाई, आई एम नॉट, दे आर लॉट ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ नॉलेज, बट प्रॉपर यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द पीएचडी, प्रॉपर डिग्री जो लेते हैं उनका 8वां घर अच्छा होना चाहिए। मेरा 8वें घर में गजकेसरी योग है, and many other, there's another PhD person from architecture, this lady, and from NIT she is doing PhD, excellent 8th house, तो 8th house 9th house रहना ही रहना है। अगर यहाँ आप देखो 9th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 8th हाउस, ये मंगल 9th लॉर्ड इज एडवांस स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, ठीक है, एडवांस नॉलेज, वो 8वें घर में बैठेगा, रिसर्च में बैठेगा, ये भी पीएचडी का योग बनाता है, क्योंकि मंगल इज अ नेचुरल फ्रेंड ऑफ जुपिटर। बट अगेन थोड़ा सा तत्वा में ऑपोजिशन आ गया। देखिए मंगल फायर साइन है, यहाँ पे जो राशि है वो जल तत्व राशि है। सेम इज द केस अप्लाइज टू, इफेक्ट कम हो जाएगा थोड़ा सा मंगल, हाँ तो हो जाएगा, बट इन ए पॉजिटिव वे ले सकते हैं हम, क्योंकि मंगल का ज़्यादा आग ना थोड़ा इतना, बट थोड़ा उसको एग्जीक्यूशन पावर कम हो जाएगा। जब आग कम हो जाएगा ना, फायर कम हो जाएगा ना, बंदा एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, फिर थोड़ा सा लेजीनेस आ जाएगा। सूर्य का भी सेम सिचुएशन, सूर्य सिटिंग इन ए जल तत्व राशि, थोड़ा सा वो भी आप कंसिडर करें। देखो एक चीज से आप कितने रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू मून, मून इज फंक्शनली द 12th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, सो इट विल शो हिम द हेल, कहीं ना कहीं हेल दिखाएगा, बट अगेन गजकेसरी का भी रिजल्ट आएगा उसको। कंपेयर टू ए वीनस सिटिंग ओवर हियर, मून इज बेटर, बट वीनस इज अगेन ए बेनिफिक प्लैनेट ओवर हियर, फंक्शनल बेनिफिक, ये फंक्शनल मैलेफिक है, ये मून इज द फंक्शनल मैलेफिक, ये फंक्शनल बेनिफिक है वीनस। बट वीनस का नेगेटिव बैठना यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना, वो हम शत्रु राशि में देखेंगे। लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, करेक्ट, ठीक है। तो 8वां घर का स्ट्रांग होने से आपको देखो ये चीज, स्ट्रांग मतलब either it can be exalted, it can be friendly, it can be स्वराशि। The moment you see the chart, you say that टक 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 4-5 results, 7th lord 4 results, 6th lord 4 results, आप फटाफट बता दीजिए, ठीक है ना। दशा अंतरदशा एंड स्पेसिफिक इवेंट वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवरऑल चार्ट आप बता देंगे फटाफट, ठीक है।